अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे और हमें हर तरह की बीमारी से महफूज रखे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पैटिला डिसलोकेशन के बारे में और नी कैप डिसलोकेशन के हवाले से कि नी कैप डिसलोकेशन क्या होती है, पैटिला डिसलोकेशन जो है वो क्या होती है। हमारा जो घुटने का जोड़ है इसके ऊपर एक कैप होती है जिसको पैटिला कहते हैं। तो इसको लिगामेंट्स, टेंडन्स वगैरह जो हैं वो उनका एक नेटवर्क है जो इनको सपोर्ट करता है और उसको उसकी वर्टिकल ग्रुप के अंदर रखता है और इधर उधर नहीं होने देता। इसकी वजह से जोड़ जो है वो मूव करता है, ऊपर नीचे हमारा टांग जो है वो उसमें मूवमेंट होती है। तो ये जो जोड़, घुटने का जोड़ है वो 3 हड्डियों से मिलकर बनता है। एक तो जो रान की हड्डी होती है उसका निचले वाला जो सिरा होता है और पिंडी की हड्डी का ऊपर वाला सिरा जो होता है और उसके दरमियान में ये जो पैटिला जो होती है, ये इसको कैप या चपनी की हड्डी भी इसको कहते हैं। तो ये लिगामेंट्स इसको सपोर्ट करते हैं और वर्क करने में, इधर उधर मूवमेंट में ये उसको सपोर्ट करते हैं। तो जब ये लिगामेंट्स जो हैं ये कमज़ोर हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, या ये जो लिगामेंट्स हैं, टेंडन्स जो हैं ये फट जाते हैं, तो उस वक्त जो कैप होती है जोड़ की वो एक तरफ स्लिप हो जाती है, ठीक है। और उसके स्लिप होने की वजह से इसको हम डिसलोकेशन कहते हैं कि जोड़ की जो घुटने का जो जोड़ है उसकी जो कैप है वो स्लिप हो गई है, वो एक तरफ निकल गई है, अपने वो जो वर्टिकल ग्रूव होता है उससे बाहर निकल जाती है और ट्रैक्युलर ग्रूव जो होता है उसके अंदर ये आके बैठती है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ ये चपनी की हड्डी आके सेट होती है। तो जब इन पट्ठों की कमज़ोरी की वजह से या चोट लगने की वजह से या दबाव पड़ने की वजह से ये एक तरफ हो जाती है तो हम कहते हैं कि पैटिला जो है वो डिसलोकेट हो गई है और उसमें डिसलोकेशन पैदा हो गई है। इसकी जो वजूहात हैं उसमें ज़्यादातर तो ये होता है मस्कुलर वीकनेस की वजह से, चोट लगने की वजह से, पाँव को मोच आने की वजह से, दबाव पड़ने की वजह से। एथलीट जो होते हैं उनको ये मसला हो सकता है, तेज़ रक्स करने की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। अब मैं इसकी अलामत की अगर बात करता हूँ तो जब मरीज़ चलता है तो उस पर फट की एक आवाज़ आती है, पॉप होती है और क्रैकिंग होती है जॉइंट के अंदर, जोड़ सूज जाता है, उसमें शदीद दर्द होता है, चलने फिरने के मरीज़ काबिल नहीं होता और सोजिश हो जाती है उसमें। तो होम्योपैथी में इसकी बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। इसका इलाज जो है एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो सर्जरी के अलावा उसमें कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं है जिससे उन जो टेंडन्स जो हैं उनको रिपेयर किया जाता है और लिगामेंट्स को ठीक किया जाता है। लेकिन होम्योपैथी में इसका बहुत ही ज़बरदस्त इलाज है। वैसे तो जॉइंट्स डिसलोकेशन के लिए होम्योपैथी में बहुत सारी मेडिसिन है, लेकिन आज जिस मेडिसिन का मैंने यहाँ चुनाव किया है उसको डिस्कस करने के लिए उसका नाम है कैनबिस सटाइवा। कैनबिस सटाइवा जो है ये यूरोपियन और अमेरिकन भांग जो होती है और हेम्प जिसको आप कहते हैं उससे ये मेडिसिन बनती है। वैसे तो ये नशे के लिए जो चीज़ है इस्तेमाल होती है भांग वगैरह, लेकिन जब होम्योपैथी में इसकी पोटेंटाइजेशन की गई है तो ये बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन के तौर पे सामने आई है। और इसमें जो जॉइंट्स की डिसलोकेशन है, स्प्रेन है, उसकी ये ज़बरदस्त मेडिसिन है और पैटिला के ऊपर इसका बहुत ही ज़बरदस्त असर है। जब ये पैटिला जो है ये डिसलोकेट हो जाए या नी कैप जो है वो उसमें डिसलोकेशन पैदा हो जाए तो उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। फिर टेंडन्स को, ये टेंडन्स के ऊपर, लिगामेंट्स के ऊपर, मसल्स के ऊपर ये बहुत ही ज़बरदस्त असर करती है। हड्डियों के ऊपर इस दवा का बहुत ही ज़बरदस्त असर है। अगर किसी मरीज़ को ये पैटिला डिसलोकेशन का मसला है, यानी उसकी चपनी की हड्डी जो है जिसको आमतौर पे कहा जाता है, ये अगर बार बार उतरती है, चलने फिरने से आसानी से उतर जाती है, तो कैनबिस सटाइवा जो है ऐसे मरीज़ को बहुत ही सपोर्ट कर सकती है। जोड़ अगर सूज जाते हैं, उनमें स्वेलिंग पैदा हो जाती है, कमज़ोरी, अगर नी जॉइंट्स वीक हों, उनमें क्रैकिंग हो, आवाज़ें आती हों, चलने फिरने में दुश्वारी होती हो, मरीज़ सीढ़ियाँ ना चढ़ सकता हो, तो कैनबिस सटाइवा जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन के तौर पे काम आती है। अगर गहरा सांस लेने से मरीज़ को तकलीफ़ होती हो और हरकत करने से तकलीफ़ होती हो तो कैनबिस सटाइवा को कभी नहीं भूलना चाहिए। यानी ऐसे मरीज़
जिनकी घुटने की हड्डी जो है, पटिला जो है, वो उसमें मोच आ गई है, डिसलोकेशन पैदा हो गई है और उनको चलने से तकलीफ़ होती है, उनको सांस लेने से तकलीफ़ होती है, तो इस मेडिसिन को ज़रूर आजमाना चाहिए। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। डॉक्टर मोहम्मद सी रवी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर खिदमत होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।